हाउस एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले की सुनवाई आज होनी थी और सुनवाई के बाद अगली तारीख 29 नवंबर को दे दी गई है। और इसके साथ एक बड़ी घटना यह हुई है कि लालू यादव समेत राबड़ी देवी का पासपोर्ट कोर्ट में जमा हो गया है और अब वो लोग कोर्ट से बिना पूछे कहीं भी विदेश नहीं जा सकते हैं। आपको याद होगा पिछली सुनवाई में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को कोर्ट ने एक छूट दी थी। उनको कहा गया था कि आपको हर तारीख पर कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है। उसके पिछली तारीख को आपको याद होगा तेजस्वी यादव का नाम एक्सेप्ट हुआ था। उसके पिछली तारीख को आपको याद होगा 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर सबको कोर्ट ने एक तरीके से जमानत दे दिया था। और आज के सुनवाई में आरोपियों की तरफ से यह कहा गया कि देखिए थोड़ा हमको समय और चाहिए, कागज पत्र को पढ़ना लिखना है। और कोर्ट ने अगली तारीख 29 नवंबर की मुकर्रर कर दी, यानी कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले की अगली जो सुनवाई है वो 29 नवंबर को होगी। और इसके साथ ही लालू यादव और राबड़ी देवी का पासपोर्ट भी, अन्य आरोपियों का जो पासपोर्ट है उसको भी कोर्ट ने अपने पास ही जमा करवा लिया, क्योंकि ऐसे आरोपों में जो आरोपी होते हैं उनको सरकार से कोर्ट से बिना पूछे बिना आदेश लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं होती है। यहां पर एक बात ये जान लीजिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव को विदेश जाने की अनुमति है और वो सरकारी दौरा होना चाहिए। यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव आपको पता है कि अभी जापान से लौटे हैं परसों का ही। और तेजस्वी यादव आपको पता है कि जापान क्यों गए थे। तेजस्वी यादव जापान गए थे बिहार के पर्यटन को प्रमोट करने के लिए। बिहार के टूरिज्म को लेकर जापान के टोक्यो में और ओसाका में कार्यक्रम था। तेजस्वी यादव उसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे। और तेजस्वी यादव जापान गए, इसका मतलब उनके पास अपना पासपोर्ट था और इसका मतलब यह कि उनको कोर्ट ने इस बात की इजाजत दी थी कि आप बाहर जा सकते हैं। अब इसका मतलब समझ लीजिए, तेजस्वी यादव डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं और ऐसे में जब कोई सरकारी दौरा होगा, यानी कि सरकार का कोई कामकाज होगा और सरकार की तरफ से तेजस्वी प्रसाद यादव को विदेश जाना होगा, तब कोर्ट ने उनको अनुमति दी है। इसके अलावा विदेश नहीं जा सकते हैं वो। और आज लालू यादव के साथ साथ राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों का जो पासपोर्ट है वो भी कोर्ट में जमा हो गया और अगली सुनवाई की तारीख मिली 29 नवंबर की। लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला, जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के अलावा 16 और लोग आरोपित के नाम पर दर्ज हैं और इन्हीं पर अभी सुनवाई चल रही है। सीबीआई ने इसका चार्जशीट जब दाखिल किया था तो सीबीआई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद सारे चार्ज फ्रेम किए गए और तेजस्वी यादव का नाम भी पहली बार सीबीआई ने अपने चार्जशीट में डाला और तेजस्वी यादव के नाम को भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इसके बाद आप याद करिए कि उस वक्त कितना हल्ला हुआ था कि तेजस्वी यादव को मनीष सिसोदिया की तरह ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, अभी जेल में हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव भी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और उनको कहा गया कि उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। बहरहाल उनको गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन अब केस चल रहा है। उनको जमानत मिल चुकी है 50,000 के निजी मुचलके पर। इसके अलावा उनके जो और आरोपी हैं उनका पासपोर्ट आज जमा करा लिया गया, यानी कि वो लोग अब बाहर नहीं जा सकते हैं बिना कोर्ट से परमिशन लिए। तेजस्वी यादव भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनका सरकारी दौरा हो सकता है। वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इसीलिए कोर्ट ने उसको स्पेशल केस में अलावेंस दिया है कि भाई साहब आप चाहें तो जा सकते हैं परमिशन लेकर, और आपको बताना होगा कि आप क्यों जा रहे हैं, कब जाएंगे और कब तक वापस आएंगे। मिला जुलाकर एक तरफ इंडिया गठबंधन वाले नरेंद्र मोदी को हराने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए की जो पार्टी है वो शिकंजा कस रही है। आज तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि हमारा काम है नौकरी देना और उन लोगों का काम है ईडी का, आईटी का और सीबीआई का छापा मरवाना। और इस लिहाज से आप याद करिए कि ऐसा कोई लम्हा नहीं है जब तेजस्वी यादव का पूरा परिवार ये नहीं कहता है कि जानबूझकर लालू प्रसाद यादव को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी नरेंद्र मोदी के सामने हार नहीं मानी। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।